बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं छुमी गुल इजी फूड चैनल में आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं आपको हरा धनिया, हरी मिर्चें सेव करने का तरीका बताऊँगी, जो कि मैं ख़ुद भी अपने घर में अपने लिए करती हूँ। इंसान लाता है जब ये अक्सर घर में सब्ज़ियाँ आती हैं तो एक धनिया वग़ैरह, ये तो बहुत ही नाजुक चीज़ है जो एक दिन बाद ख़राब होना शुरू हो जाता है, या येलो हो जाता है या ब्लैक हो जाता है और इस काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। कभी हमें ज़रूरत होती है, थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी वो ज़ाया हो जाता है। तो उसको सेव करने के लिए कभी हम उसको ग्राइंड करके पीस के फ्रीज़र में रख देते हैं, वो भी ब्लैक हो जाता है। लेकिन चलें, उसको भी फिर हम चटनी वगैरह में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन खाने वगैरह में डालना होता है तो वो फिर वो नहीं काम आ सकता ना। तो इसलिए मैंने आपको उसको सेव करने का तरीका बता रही हूँ, और जिससे आप तकरीबन हफ़्ता 2 हफ़्ते तक उसको रख सकते हैं। और अगर हफ़्ता 2 हफ़्ते तक आपके इस्तेमाल में वो आ जाए तो ये बहुत खुशी की बात होती है। इस तरह सब्ज़ मिर्चें हैं, उनको भी आप ड्राई भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको आगे चल के बताऊँगी कि उनको आप किस तरह ड्राई कर सकते हैं, और ड्राई की हुई तो बहुत ज़्यादा अरसे तक आपके काम आ सकती हैं। तो आप अभी मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों चीज़ों को किस तरह सेव कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, ताकि मेरी आने वाली और वीडियो भी आप तक पहुंच सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं छुमी गुल इजी फूड चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं आपको धनिया, हरी मिर्चें और हरा पुदीना के बारे में बताऊंगी, उनको किस तरह सेव किया जा सकता है थोड़े अरसे के लिए, क्योंकि अगर इनको आप ऐसे रखते हैं तो ये ब्लैक हो जाते हैं। तो मैंने एक पुदीने की गड्डी ली है, इसको मैंने पहले पानी में धोया है, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी, आपको पता है कि रेत वगैरह होती है। इनको धो के और फिर मैंने इसको थोड़ा पानी डाल के और एक चम्मच हल्दी डाल के, और इसमें मैंने इसको 1 मिनट के लिए भिगो दिया। अब मैंने इसको इससे निकाल लिया है, और अब मैं ये ग्रीन चिलीज इसके अंदर डाल दूंगी, और इनको भी मैं 1 मिनट के लिए इसके अंदर छोड़ दूंगी। 1 मिनट के बाद मैं इनको भी इससे निकाल लूँगी। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको कि इनको किस तरह ड्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको बताया था, ये मैंने इसको वॉश कर लिया था पानी में, और फिर हल्दी वाले पानी में। फिर मैंने इसको रात भर जाली में डाल के रखा, तो ये इससे पानी निकल गया। अब ये ड्राई हो गया। कोशिश करें कि इसको धूप में ना सुखाएं, इन चीज़ों को आप पंखे के नीचे सुखाएं। चूँकि सर्दी थी तो मैंने रात भर इसको रखा। अब ये ड्राई हो गया, तो इसको मैंने आधा कपड़ा नीचे और आधा ऊपर डाल के इसको मैं बंद कर रही हूँ, ताकि अगर इसमें कोई पानी हो तो वो कपड़े में चला जाए, नमी ना रहे इसमें, वरना ये ख़राब हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह एयर टाइट डब्बे में बंद कर दें। कोई भी डब्बा आपके पास जो अवेलेबल हो उसमें बंद कर दें। इसी तरह ये मिर्चें हैं, इनको भी मैंने रख दिया था सुखाने के लिए रात भर, तो ये अब ये भी सूख गई हैं। क्योंकि सर्दी है तो पंखा तो नहीं लगा सकते और धूप में इनको सुखाना नहीं है, तो मैंने रात भर इनको जाली में रखा, और ये जो है ना, तो ये सूख गई हैं। तो अब मैंने इनको भी एयर टाइट जार में बंद कर दूंगी। कोई भी कपड़ा आपके पास हो, टॉवल हो, कोई भी साफ़ सुथरा सा आप लेके इस तरह इनको एयर टाइट डब्बों में बंद कर दें, तो ये आपके तकरीबन हफ़्ता 2 हफ़्ता तक ऐसे ही रहेंगे। इसके अलावा मैं मिर्चों का हार बना लेती हूँ, सुई धागे में पिरो के, और मैं इनका हार बना लेती हूँ और इसको धूप में लटका देती हूँ। तो ये इनको धूप में लटका देना चाहिए। इनको धूप में लटका देती हूँ तो जो रेड हो जाती हैं इनमें से, तो उनको भी मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, वो दला मिर्च के काम आ जाती हैं। और जो ये ग्रीन है इनको मैं पाउडर बना लेती हूँ। जिन दिनों मिर्चें नहीं मिलती हैं या कम मिलती हैं, मैं उन दिनों ये पाउडर यूज़ करती हूँ, बिरयानी वगैरह में डालती हूँ, सालन वगैरह में डालती हूँ, तो ये बहुत काम आता है उन दिनों। तो आप इनको 2 तरीके से कर सकते हैं, ड्राई भी कर सकते हैं
और इनमें 2 चीज़ें आपको मिल जाएंगी, रेड चिलीज़ भी मिल जाएंगी और ग्रीन भी मिल जाएंगी। तो रेड जो दला के काम आ जाएंगी, दला मिर्चों की तरह, और ये ग्रीन जो है तो ये खानों में डालने के काम आ जाएंगी। और ये जो मैंने बंद किए हैं तो ये आम इस्तेमाल में काम आ जाएंगी। तो दोनों तरह से आपको फ़ायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। ईज़ी लाइफ हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो भी आप तक मिल सके। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।